नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं तुला यानी लिब्रा राशि का मई महीने का भविष्यफल। आपकी राशि से बहुत सारे ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, कुछ ग्रह अच्छे नहीं भी हैं। जैसे शनि आपकी राशि से पंचम भाव में बहुत अच्छा है, मंगल, राहु और बुध छठे भाव में बहुत अच्छे हैं, सूर्य की स्थिति भी सप्तम भाव में बहुत अच्छी है। लेकिन बृहस्पति जो है 1 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव में आ गया है, तो वो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अधिकतर ग्रह जो हैं वो आपके पक्ष में हैं। तो हम बात करते हैं इस महीने के फर्स्ट हाफ की, यानी 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का जो आपका राशिफल है। तो ये बहुत अच्छा है। इसमें स्वयं की सूझबूझ से जो भी आप निर्णय लेंगे वो निर्णय आपको बहुत दूरगामी परिणाम देने वाले सिद्ध होंगे। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से संबंध रखते हैं, रचनात्मक फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो अपने काम को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे। अगर आप स्पोर्ट्स से हैं या किसी क्रिएटिव फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ आपको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, कोई विशेष लाभ भी आपको हो सकता है। जो लोग कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो चाहे वो अदरवाइज़ हो, उनके लिए समय बहुत अच्छा है, आपकी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में जा रहे हैं तो संभवतः आपका परिणाम चुनाव का भी आपके पक्ष में आ जाएगा। तो यह वो समय है जहाँ आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है। अगर कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है, उसका फैसला आने को है, तो ये फैसला आपके पक्ष में रहेगा। इन दिनों में जो भी कुछ होता है फर्स्ट हाफ में, यानी एक तारीख से लेके 14 तारीख तक, 14 तक, तो यह समय आपको काफ़ी अच्छा है और इसमें आपके प्रभाव में वृद्धि होगी और आप काफ़ी प्रसन्न चित्तम भी रहेंगे। 14 तारीख से लेकर और मासांत तक का समय थोड़ा सा नरम है। यहाँ पर ख़ासतौर से जो सूर्य है वो बृहस्पति के साथ चला जाएगा। बृहस्पति वहाँ अस्त भी हो जाएगा और बृहस्पति कमज़ोर भी हो जाएगा। एज इट इज़ बृहस्पति अष्टम भाव में है, वहाँ सूर्य का पदार्पण बहुत अच्छा नहीं होगा। बुध की स्थिति भी 10 तारीख से थोड़ी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी और शुक्र भी बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यह जो समय है, इस समय में ऐसा रहेगा कि जैसे कि जो काम बन रहे थे, उन कामों के बनने में आपको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग जो पहले आपके पक्ष में थे वो विरोध में हो सकते हैं। जो स्थितियां बहुत नियंत्रण में थीं वो सडनली अनियंत्रित हो जाएंगी। परिजनों के साथ भी किसी मसले को लेकर, पुराने मसले को लेकर सडनली एक विस्फोटक स्थिति तैयार हो सकती है। और ऐसी स्थिति में अगर आप अपना धैर्य और संयम नहीं रखते तो फिर आप समझ लीजिए कि आप एक मुश्किल में जा रहे हैं। और हम मुश्किल में कब जाते हैं, जो हमारी समझ में आता है हम बताते हैं। जब दूसरा हमको मुश्किल में डालता है और हम अपने पे नियंत्रण नहीं करते, हम उसके बहाव में चले जाते हैं। जैसे नदी का बहाव है, तो नदी के बहाव के साथ आप नदी के बहाव में चले जाएं या भंवर में फंस जाएं, तो फिर आप उससे निकल नहीं सकते। तो जब कभी आप भंवर में फंस भी जाएं तो कहते हैं, जो लोग भंवर में फंसते हैं, जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, वो कहते हैं वहाँ पर हाथ पैर चलाना बंद कर दो और सीधे नीचे चले जाओ। भंवर आप ऐसे ऐसे करके नीचे ले जाएगा, नीचे ले जाओगे तो उछाल के बाहर फेंक देगा। तो ये भी एक तरीका है। तो इस तरीके के लिए अपनाने के लिए आपको, जो भी आपका गुरु हो, जो भी जिस देवता को आप मानते हो, उस देवता के साथ सानिध्य आप बढ़ाइए, ध्यान बढ़ाइए। अगर आप भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं या मंत्र करते हैं, उस मंत्र को बढ़ाइए। और अगर डबल कर देंगे मंत्र को तो मैं समझता हूँ यह भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जो भी विकट स्थितियाँ आपको देखने को आती हैं उससे आप आसानी से निकल जाएंगे, वरना यह समय कहीं ना कहीं आपको झंझट में डाल सकता है। बहुत जल्द हम नक्षत्र मेडिटेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं।
नक्षत्र मेडिटेशन एक नई टेक्निक है, इनोवेटिव टेक्निक है, जिसको हमने आज से 12 वर्ष पहले खोजा था और इस पे हमारी किताबें भी मार्केट में हैं। और हमारा नक्षत्र का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि आप जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं उस नक्षत्र का असर आपके जीवन में कम से कम 70% रहता है। आपका बचपन से लेके गर्भाधान से लेके मृत्यु तक जितने षोडश संस्कार होते हैं उसमें नक्षत्रों का महत्वपूर्ण योग रहता है। इसके अलावा दशाएं भी उससे ही शुरुआत होती है। तो नक्षत्रों का बड़ा महत्व है। जिस नक्षत्र पे आप पैदा होते हैं वो नक्षत्र आकाश में कहीं पर है। अगर आप उस नक्षत्र से जुड़ते हैं, ये हमारी ध्यान की विधि है, हर नक्षत्र की अलग है, आप उससे जुड़ते हैं तो फिर पूरे ब्रह्मांड से आप जुड़ जाते हैं। जब पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं तो आप फिर साधारण व्यक्ति ना रहकर ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो जाते हैं और ब्रह्मांड को समझने लगते हैं। तो वहाँ आप में जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे आपसे दूर होने लगती है और जो आपके सद्गुण हैं वो एक के बाद एक प्रकट होने लगते हैं। और इसके बाद इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिए असंभव हो। तो बहुत जल्द हम शुरू कर रहे हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमको नीचे लिखे पते पर संपर्क स्थापित भी कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।